और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महारण की, क्योंकि बीएमसी समेत जो महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगम हैं, इन सभी का जो फैसला है वो आज आएगा और बस कुछ ही देर के बाद, करीब करीब आधे घंटे का वक्त है। इसके बाद 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएं तो मुंबई के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है। आज बीएमसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और अब से ठीक आधे घंटे बाद बीएमसी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इस बार बीएमसी चुनाव इसलिए बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि पहली बार उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर बीएमसी का चुनाव लड़े। आखिर इस बार किसके सिर सजेगा जीत का ताज? बीएमसी नतीजों को लेकर टीवी9 भारतवर्ष पर बहुत बड़ी कवरेज की शुरुआत हो गई है। टीवी9 आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है यह आपको बताएं, और साथ साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि मतगणना से पहले, क्योंकि आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में क्या हलचल है, तो हम अपने सहयोगियों का, अपने संवाददाता का रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, आज आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। आधे घंटे का वक्त बचा है, ठीक आधे घंटे बाद मतगणना की यानी काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद 10 बजे शुरू हो जाएगी मतगणना। महाराष्ट्र के देखिए बीएमसी के अलावा जो महाराष्ट्र के 28 निकाय हैं, 28 निकाय चुनाव के भी आज नतीजे आएंगे। 28 नगर निगमों में भी मतगणना आज होगी, यानी कि कौन, और एक तरह से इसे महाराष्ट्र के मिनी इलेक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी कि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ बदला है, या फिर एक बार फिर से जो शिवसेना शिंदे और जो बीजेपी गठजोड़ है वो मजबूती के साथ उभर कर सामने आता है। और एक और बड़ी खबर बीएमसी चुनाव को लेकर, बीएमसी चुनाव में 52.94% वोटिंग हुई है। बीएमसी के 227 वार्ड के लिए कल वोटिंग हुई थी शाम 5:30 बजे तक। 2017 में जो वोटिंग का प्रतिशत था वो था 55.53, यानी 2017 के मुकाबले। और देखिए 9 साल बाद मतदान हुआ है। हालांकि 2017 के बाद ये 5 साल बाद 2022 में हुआ था, लेकिन 9 साल के बाद मतदान हुआ। और देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सभी काउंटिंग सेंटर पर, मतगणना केंद्रों पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए आप शिवसेना भवन की ये तस्वीर आपके सामने है। सवाल यह है कि 2017 तक जिस तरह से हमने देखा और बीते 3 दशकों की बात करें, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का राज चला, इस बार क्या होगा? हमारे 3 सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश सिंह जो कि इस वक्त शिंदे गुट, जो शिवसेना शिंदे गुट है, उनके दफ्तर के बाहर से लाइव जुड़े। विपिन चौबे बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हैं और शुभम पांडे हमारे साथ मातोश्री से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयप्रकाश मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 2022 के फाड़ के बाद हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ और अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो अभी 2 से 3 एग्जिट पोल आए हैं, इसमें तो 140 से लेकर 150 सीटों की संभावना बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के लिए जताई गई है। जयप्रकाश सिंह का हमसे संपर्क टूट गया, जो मुझे जानकारी मिल रही है, लेकिन विपिन चौबे का रुख कर रहा हूं। विपिन, आप जरा बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखाइए। क्या वहां पर खुशी है एग्जिट पोल के बाद, और अब तो काउंटिंग भी शुरू होने वाली कुछ ही देर में? बिल्कुल करुणा, देखिए एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद नजर आ रही है। हाँ। और मैं इस वक्त नरीमन पॉइंट पे जो मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी का मुख्यालय है, ठीक उसके बाहर खड़ा हूं और कुछ तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन के जरिए दिखाता हूं। यहां पर बड़ी सी एक एलईडी स्क्रीन लग रही है। इसके अलावा यहां मंच, संभवतः अगर बहुमत आया तो मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे और अंदर साफ सफाई का कार्यक्रम। और उस साइड में यह बताया जा रहा है, आमतौर पर जब बीजेपी सेलिब्रेशन करती है तो पूड़ी का भोज या जलेबी या फिर लड्डू वहीं से वितरण किया जाता है। तो ये पूरा सिनेरियो है। लेकिन अब बात करें कि क्या होने जा रहा है एग्जिट पोल में, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ है कि बीजेपी और उसके गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि पिछले बार के चुनाव से, यानी 2017 में जो महानगर पालिका चुनाव होते, स्पेशली मुंबई के, उससे 3% कम वोटिंग हुई है। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत हैं। आप देखिए कि 3 चुनाव लगातार हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव में अगर उनके 9 में से 3 सांसद मुंबई से आते हैं, इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टोटल उनके पूरे महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 20 विधायक हैं, लेकिन अकेले 10 मुंबई से आते हैं। तो मुंबई में उनका कब्जा है, मुंबई में उनका अच्छा होल्ड है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और पिछले 30 सालों से शिवसेना लगातार मुंबई में बिल्कुल किंग की पोजीशन बिल्कुल में है। विपिन, तो देखना होगा कि बीएमसी में क्या होता है, क्योंकि बीएमसी जो न सिर्फ देश का बल्कि इसे एशिया का सबसे अमीर जो नगर निगम है वो कहा जाता है। शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ मातोश्री से। शुभम, वहां पर कैसी हलचल है? दोनों भाई एक साथ आए हैं, तो इसके बाद जो उद्धव ठाकरे है, उनकी जो पार्टी है, उनके जो नेता है, क्या बोल रहे हैं? एग्जिट पोल के बाद क्या कोई मायूसी या फिर पूरी उम्मीद है? देखिए करुणा जी, इस वक्त हम दादर में मौजूद हैं। ये दादर वही इलाका जो ठाकरे बंधुओं का गढ़ कहा जाता है, और इसी इलाके में सेना भवन है, इसी इलाके में राज ठाकरे का घर है, शिवाजी पार्क, वो ऐतिहासिक मैदान जहां से बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ये देखिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही सुई की घड़ी आगे बढ़ेगी, वैसे तमाम जो उम्मीदवार हैं जिस भी पार्टी को, उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ेगी कि आखिर मेरी किस्मत का राज इस पिटारे में खुलेगा या नहीं। आखिर जो उनकी जनता जो पिछले कुछ दिनों में मेहनत किए थे, वो जनता आखिर क्या फैसला सुनाएगी, ये आज वो वाला दिन है। तो ऐसे इसी में जो एग्जिट पोल इस वक्त आया है, उसमें महायुति यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, वो अभी से जश्न की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। थाने में इस वक्त एकनाथ शिंदे जो है वो वहां पर बैठे हैं, और बीजेपी जो है इस वक्त मुंबई में वो तैयारी करने शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा खामोशी छाई है, जो इस वक्त सन्नाटा पसरा है, वो ठाकरे बंधुओं के घर पे वो जो है मातोश्री और शिवती जो राज ठाकरे घर है, वहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा। इंतजार किया जा रहा है कि कोई क्या जादुई चमत्कार हो सकता है, क्या जो एग्जिट पोल ठीक है, कोई जादुई चमत्कार, क्योंकि जो एग्जिट पोल है इसमें 140 से लेकर 227 में 140 से लेकर 150 तक सीट पर जो सीट मिलने का जो रुझान है वो एग्जिट पोल में सामने रखा गया है महायुति के लिए, बीजेपी और जो शिंदे गुट है उनके लिए। अब देखिए हमारे साथ जयप्रकाश सिंह, जो कि शिवसेना शिंदे गुट के जो ऑफिस है उसके दफ्तर के बाहर से हमें नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश, वहां पर क्या माहौल है, कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि जो बहुमत है, बहुमत से भी जो ज्यादा सीटें हैं वो एग्जिट पोल में बीजेपी और शिंदे गुट को दिखाई गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए करुणा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ अभी शिवसेना बाला साहेब ठाकरे भवन में नरीमन पॉइंट में शांति है। यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा लोग आए नहीं, लेकिन जैसे जैसे जो रुझान आएंगे, जैसे जैसे जो रिजल्ट आएंगे, यहाँ पर नेताओं का तांता लगेगा। बड़ी बात यह है कि यहीं पर जो शिवसेना अलग होने के बाद जो दूसरी जो पार्टी बनाई, एक शिवसेना भवन दादर में है और दूसरा शिवसेना भवन यहाँ नरीमन पॉइंट में बनाया एकनाथ शिंदे ने। और यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे है वो 90 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। 227 सीटों में से बीजेपी 137 सीटों पर है, तो 90 सीटों में एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, ये सबसे बड़ा यहां पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि 120-125 का जो रुझान है वो एग्जिट पोल में महायुति को मिलता हुआ नजर आ रहा है। महायुति में रामदास अठावले की आरपीआई भी है, लेकिन बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी है। दूसरे नंबर की पार्टी एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे के लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये उनका पहला, बिल्कुल, तो ये बहुत अहम होने वाला है। ये सियासी तौर पर काफी अहम मायने रखेगा जो भी फैसला निकल कर आता है, क्योंकि एक आखिरी किला ये उद्धव ठाकरे के लिए बचाने के लिए शिवसेना और यूबीटी को, तो क्या वो बचा पाएंगे या फिर एक बार फिर से वही देखने को मिलेगा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, जो नतीजे थे वो बीजेपी गठबंधन के फेवर में गए थे। आप तीनों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।